अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। जमहूरियत का जो सबसे खूबसूरत पहलू है वो ये है कि जमहूरियत में मामलात जितने पेचीदा हो जाएं तो कहीं ना कहीं एक अंसर बातचीत का ज़रूर रहता है, और वही बातचीत होती है जो मामलात को हल की जानिब ले जाती है। और यही वजह है कि जमहूरियत में बातचीत की जानिब जब बढ़ा जाता है तो तब वो जो एक तशद्दुद का अंसर होता है, शिद्दत पसंदी का अंसर होता है, हंगामा राई का अंसर होता है, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। जब उसके चांसेस कम होते हैं तो एक पुरअमन तरीके से जमहूरियत फलती फूलती है। इमरान खान साहब जो कि काफ़ी सख्त हैं अपने नज़रियात में और अपने असूलों में, अब कहीं जो इतलात मुख्तलिफ ज़राए से आ रही हैं वो ये हैं कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात के लिए किसी हद तक राज़ी हो चुके हैं, लेकिन अपनी कंडीशंस पर। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत वक्त के मुख्तलिफ लोगों की जो आरा है वो मुख्तलिफ है मुज़ाकरात की। अगर हम बात करते हैं, आपसे कुछ देर पहले ये भी इतलात मिली कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने इस बात को कन्फर्म किया है कि लगभग 1 महीना पहले उनके मुश्तरका कारोबारी दोस्त, जो कि इमरान खान साहब के भी दोस्त हैं और शरीफ फैमिली के भी दोस्त हैं, उनके ज़रिए इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात और बातचीत के लिए उनसे कहा था। इमरान खान साहब ने कहा था, लेकिन खान साहब ने 2 बातों का जिक्र किया था कि आर्मी चीफ़ की तैनाती में उनकी मर्ज़ी शामिल होनी चाहिए, और साथ में उन्होंने कहा था कि इलेक्शन पर बात हो। जबकि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये कहकर उस शख्स को मना कर दिया कि ज़रूर शहबाज शरीफ साहब या हुकूमत बात करना चाहेगी खान साहब से, लेकिन उनके पॉइंट्स पर नहीं, मिसाक जमहूरियत पर और मिसाक माशियत पर। तो उसके बाद अभी भी इमरान खान साहब की जानिब से ये है कि वो अपना लॉन्ग मार्च छोड़ के वापस लाहौर चले गए हैं। कहीं एक ज़रूरी मीटिंग थी जो कि असद उमर साहब ने कंटेनर पर ख़िताब करते हुए ये बात भी बताई। तो जो इतलात हैं मुज़ाकरात की, ऑफ कोर्स अगर हर तरफ से आ रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सदाकत ज़रूर होगी, और हुकूमत ने 13 रुकनी एक कमेटी भी बना दी है। बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल होना चाहिए। तो क्या बातचीत से इमरान खान साहब मामलात को हल करना चाहेंगे या नहीं? और दूसरा, लॉन्ग मार्च जो रवां दवां है सड़कों पे इस्लामाबाद की तरफ, वो नतीजा खेज़ होगा या नहीं? और इस्लामाबाद पहुँच के उसका अगला जो स्टेप है वो क्या होगा? इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक से सीनियर रहनुमा जनाब अमजद खान नियाज़ी साहब ने। नियाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैदर ज़मान कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार तंज़ीला मज़हर साहब हैं हमारे साथ। तंज़ीला साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले अमजद खान नियाज़ी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मुज़ाकरात के लिए जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं और आपकी जानिब से भी कहा जा रहा है, जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे कि ये गैर संजीदा लोग हैं, तो इसका मतलब है कि मुज़ाकरात की बात हुई थी, तभी फवाद चौधरी साहब ने मीडिया पर आकर ये कहा। मुज़ाकरात में किस हद तक सदाकत है, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ संजीदगी से इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़ाकरात ही बेसिक फोरम होता है जिसके जरिए आप एक साफ और शफाफ के लिए जो राह हमवार कर रहे हैं हमारा, क्योंकि पार्टियां कभी भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करती। हमारी पहली कोशिश है कि मुज़ाकरात के जरिए मामलात हल हो जाए, और ये हम जलसों में भी कह रहे हैं, मीडिया पे भी कह रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई जाती एजेंडा नहीं है कि जिसमें हम कोई NRO लेना चाह रहे हैं। हमारा एक ही एजेंडा है कि किसी तरीके के साथ के अंदर लाइन का प्रॉब्लम है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कर गए न्याय साहब, उस पर जरा कमेंट लेना चाहूंगा। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, मुझे याद है, अब तो आप हुकूमत में हैं, जब आप अपोजिशन में थे तो तब जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, खुर्शीद शाह साहब फ्लोर में खड़े होकर कहते थे कि हम धरनों की, लॉन्ग मार्च की, एहतजाज की सियासत नहीं चाहते, मामलात को फ्लोर के अंदर हल होना चाहिए बातचीत के जरिए। तो पीपल्स पार्टी तो बहुत बड़ी दाई है मुज़ाकरात की, तो क्या आप लोग इमरान खान साहब के साथ एक सक्सेसफुल डायलॉग करने में कामयाब हो पाएंगे, और क्या वाकई हुकूमत संजीदा है खान साहब को ऑन बोर्ड लाने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नाम साहब। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल बातचीत के जरिए मामलात हल करने की और पार्लियामान के फोरम को इस्तेमाल करने की हामी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। लेकिन ये पार्लियामान तो छोड़ के भाग गए थे और इस्तीफे भी दे दिए। अब ये किस मुंह से वापस आए? तो वो फोरम तो अवेलेबल नहीं है।
और दूसरी बात यह है कि अगर बातचीत ही करनी थी तो लॉन्ग मार्च निकालने से पहले भी हो सकती थी। सारे पाकिस्तान में जलसे किए जब पाकिस्तान में लोग सैलाब में डूबे हुए थे तो इनको कोई परवाह नहीं थी। मुल्क में जब माशी इस्तेहकाम आना शुरू होता है, स्टेबलाइजेशन शुरू होती है, तो इन्वेस्टमेंट की फजा साजगार होने लगती है, तो ये फिर एक अफरा तफरी और फसाद फितने की सियासत शुरू कर लेते हैं। तो ये लॉन्ग मार्च कर लें, इनको शौक है और मजाकरात कर रहे हैं। ये बेसिकली अपनी करप्शन छुपाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनके स्कैंडल्स ना निकलें, इनको अदालतों में वो जाकर अपनी सफाई ना देनी पड़े, तो अपना माल बचाओ और अपनी करप्शन बचाओ। कुरैशी साहब, मुहिम है। कता कलामी की माफी चाहते हुए एक चीज ऐड करना चाहूंगा। अमजद न्याजी साहब ने कहा है कि वो पहले दिन से ही मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, क्योंकि अमजद न्याजी साहब तो इमरान खान साहब के बड़े क्लोज हैं, तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू खान साहब का और तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू है ना सर। अमजद न्याजी साहब से बाहद एहतराम, ये बिल्कुल गलत बात है। 40,000 प्रेस कॉन्फ्रेंस है इमरान खान साहब की कि मैं चोरों से बातचीत नहीं करूंगा, मैं लुटेरों से बातचीत नहीं करूंगा, मैं किसी बात पे बातचीत नहीं करूंगा। अक्टूबर में इलेक्शन की डेट दें, नवंबर में इलेक्शन की डेट दें, आप मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई की इनके सारे जलसे प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल लें। ये बिल्कुल गलत बात है नेशनल टीवी पे आके कहना कि मैं, वो बिल्कुल कहते थे मैं किसी बात पे बातचीत नहीं करूंगा, ये सब चोर लुटेरे हैं। अब आरिफ अलवी साहब बैकडोर पे जो मामला तय करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका गैर आईनी, उनका सिर्फ आईनी रोल है, उनका ये रोल ही नहीं है कि वो हुकूमत और अपोजिशन में, वो तो पार्टिजन उनको होना ही नहीं चाहिए। लेकिन मुज़ाकरात करने हैं तो लोगों को जलील और रुस्वा क्यों कर रहे हैं? और फिर अली अमीन गंडापुर जैसे लोग और जो इन्होंने आर्म्ड मुसल्लह जत्थे ला के इस्लामाबाद में खून की होली खेलनी है, और जो प्लान है और जो 25 मई को भी हुआ, और अदलिया की जो मैग्नानिमिटी है, सुप्रीम कोर्ट ने जो इनको एक अकोमोडेट किया, उसको भी इन्होंने बाईपास किया और रेड जोन के अंदर ये पहुंच गए। तो ये लोगों को मरवाना चाहते हैं, इनकी सियासत लाशों की है और इल्जाम हुकूमत पर देना चाहते हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो, और इनका एजेंडा यही है। बाकी अदनान हैदर, इलेक्शन, अगर ये इतने मकबूल लीडर हैं तो 6 महीने इंतजार करने में या 8 महीने 9 महीने बाकी रह गए जो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है, ऐसी कौन सी क़यामत आई हुई है कुरैशी साहब, वेरी राइट। इनको क्या उजलत है? क्या नरेंद्र मोदी के साथ मुज़ाकरात करने हैं? इन्होंने क्या करना है सर? वेरी राइट, समझ नहीं आ रही। वेरी राइट सर, ये तो पॉइंट थोड़ा पहुंच गया, लेकिन द पॉइंट इज, मेरा सवाल है, अगर इफ यू रिप्लाई ऑन दैट, क्या गवर्नमेंट तैयार है इस पे कि गवर्नमेंट संजीदा है मुज़ाकरात को लेके? बिकॉज मैं इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी जुल्फकार अली भुट्टो के जमाने से इस बात पे जोर देती है कि बातचीत के जरिए मामला हल होने चाहिए। इन दैट कॉन्टेक्स्ट में ये पूछ रहा हूं सर आपसे। बिल्कुल, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं अगर इमरान खान खुद बातचीत करेगा। किसी उसकी मुज़ाकराती टीम से बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसको ओना भी नहीं करते, और वो उसके बाद असद उमर हो, शाह महमूद कुरैशी हो, फवाद चौधरी हो, इनमें से किसी की कोई, या परवेज खटक हो, कोई हैसियत नहीं है, वक़्त नहीं है, क्योंकि खान साहब ने इवेंचुअली फैसला करना है। तो खान साहब ने मुज़ाकरात करने हैं तो पीडीएम के लीडरों से करें, पता चल जाएगा कि मुज़ाकरात में कितने संजीदा है। मैं आपके प्रोग्राम में इनको बुला लें, इमरान खान फेस टू फेस बैठे और मुज़ाकरात कर ले। मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब और दीगर कायदीन भी उसको वेलकम करेंगे। लेकिन ये नहीं होगा कि जी इनकी सेकेंडरी टीम मुज़ाकरात करें, ये कोई आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं। ये तो साबित हो चुके हैं कि चोर हैं, करप्ट हैं। मैं इस पे भी आता हूं कि कंडीशंस जो लगा रहे हैं, अपने आप को मसीहा ना समझे, कोई ये सादिक और अमीन नहीं है। तंजीला साहिबा, क्या आपको लगता है कि खान साहब जो कल तक शाह महमूद कुरैशी साहब को कहते थे कि फोन भी अटेंड ना करो इन लोगों के, तो क्या अब वो वाकई मुज़ाकरात की तरफ आप आ सकते हैं? और अब मजबूरी क्या बन गई खान साहब की कि कल तक वो बात नहीं करना चाहते थे, वो फोन कॉल नहीं सुनना चाहते थे, वो सिर्फ कहते थे कि वो बहुत पॉपुलर हैं, और अब वो खुद ही मुज़ाकरात की जाने बढ़ रहे हैं? इज इट ट्रू? जी देखिए, जो जराए बता रहे हैं, और खान साहब ने खुद भी, आपको पता है कि कुछ पिछले अरसे में लचक हमें नजर आई उनके मौकफ में कि वो मुज़ाकरात की बात को बिल्कुल रद्द नहीं करते, बल्कि उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि सियासी जमातें बातचीत के रास्ते ओपन रखती हैं। मुझे ये लगता है कि खान साहब को जो 126 दिन का धरना था, वहां से सबक सीख लेना चाहिए था कि आपको जो सियासी मैदान है वहां पर मामला तय करने की कोशिश करनी चाहिए और पॉलिटिकल अरेंजमेंट का हिस्सा रहना चाहिए। लेकिन वो दोबारा से वही उन्होंने दोहराने की कोशिश की है। उनको लग रहा था कि शायद वाकई 22 करोड़ में से 10 करोड़ लोग सड़क पर आ जाएंगे, और अगर आ भी जाएं
तो वो भी जाहिर है आपको ये गारंटी नहीं कर सकते कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आई हुई एक गवर्नमेंट को कहेंगे कि वो घर चली जाए। अगर किसी भी शख्स के पास, किसी भी पार्टी के पास करोड़ों लोग होंगे, तो इसका मतलब है कि जो पार्लियामान के अंदर बैठे हुए लोग हैं इस वक्त, जाहिर है वो भी तो करोड़ों वोटों के साथ आए हैं, तो जो उनके वोट हैं उसको आप डिसरिगार्ड कर देंगे और वो वहां पे बैठी हुई हुकूमत कहेगी हम घर जा रहे हैं क्योंकि खान साहब के पास बड़े लोग हैं। तो खान साहब थोड़ा सा इस गलत फहमी का शिकार थे। दूसरी बात यह कि खान साहब जो है वो अपने आप को इन सियासतदानों से ऊंची चीज समझते हैं, एक ऊंची शख्सियत समझते हैं, अपने आप को ऐसे रुतबे पे रखते हैं कि जहां उनको लगता है कि शायद उनकी शख्सियत इतनी आला है कि वो ये जो जितने बाकी सियासतदान हैं इनके साथ बातचीत करते हुए उनकी इज्जत घट जाएगी। तो जब आप किसी को अपने बराबर ही नहीं समझते, जब आप उनको वो जो बुनियादी एहतराम होता है एक शोबे से होते हुए आप वो देना नहीं चाहते, तो आप मुझे बताइए कि फिर ऐसे मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलेगा? कि आज आप बैठ जाएंगे, आप बातचीत कर लेंगे। और खान साहब ऐसे अदनान, हमारी यादाश्त भी लोगों की मतलब आम लोगों की बड़ी कम है। खान साहब इन लोगों के साथ, इनमें से बहुत सारे लोगों के साथ माजी में पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स करते रहे हैं। ये तो उनकी खूबसूरती है, एक उनका एक फन है कि वो इतनी रवानी से बात कहते हैं और इतनी बार कहते हैं कि लोगों को सच लगने लगती है। आपको याद होगा बलूचिस्तान में जब हुकूमत गिरानी थी तो वो जरदारी साहब के साथ उनकी पॉलिटिकल अरेंजमेंट थी। वही जरदारी साहब जिनको आज वो समझते हैं कि शायद वो बिल्कुल कोई दुनिया के सबसे बड़े चोर हैं, उनसे बात नहीं करना इलेक्शन हुआ था, उसमें भी पीपल्स पार्टी के का साथ लिया था जरदारी साहब ने। तो वो जो पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स का हिस्सा रहे हैं, बट इशू ये है कि वो इसको अच्छा मानने में बुराई क्या है? अभी भी अगर आपको इलेक्शन चाहिए, आप बिल्कुल मांग सकते हैं इलेक्शन। आप हुकूमत से कहें जी आपको फॉर्म नहीं कर रहे, इलेक्शन कराएं। लेकिन आप इलेक्शन हुकूमत से नहीं मांग रहे, आप एस्टैब्लिशमेंट से इलेक्शन मांगते हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट तो आपको इलेक्शन नहीं दे सकती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अमजद साहब, माजी में जो भी दिया एस्टैब्लिशमेंट ने वो पे रिग्रेट कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है पाकिस्तान की तारीख में, सियासी और आईनी तारीख में, कि वहां से पब्लिकली आके इस बात को रिकग्नाइज किया गया कि हमने गलत किया और इस बात का अहद किया जा रहा है कि हम आइंदा ये नहीं करेंगे। लेकिन खान साहब ये कहते हैं कि नहीं, मैं आपसे बात करूंगा। अभी भी देखिए ना, वो कह रहे हैं आखिरी नुकता था, वो कह रहे हैं कि जहां पे सुप्रीम कोर्ट जाएगी कहेगी हम वहां जाएंगे। ये डीसी कहता है, ये इंतजामिया कहती है। तो खान साहब शुड अंडरस्टैंड के रियासती ढांचा काम कैसे करता है। बिल्कुल सही। अच्छा अमजद भाई, दो चीजें हैं अमजद साहब। एक तो अगर मुज़ाकरात करने थे तो कुरैशी साहब की बात में बड़ा वजन है, क्यों अपने वोटर्स को इस लॉन्ग मार्च में घरों से, नौकरियों से, दफ्तरों से फारिग करा के आप करेंगे आए लॉन्ग मार्च करें? मुज़ाकरात ही करने थे तो पहले गवर्नमेंट कह रही थी आप पहले कर लेते। और दूसरा, ये जो बात तंजीला साहिबा कर रही हैं कि इदारों को आईनी रोल में रहना चाहिए, पर इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर वो न्यूट्रल रहेंगे, मतलब वो आईनी रोल में रहेंगे, तो वो गलत कर रहे हैं। तो आप इदारों को क्यों चाहते हैं कि वो पीटीआई के एजेंडे पर काम करें या आपको सपोर्ट करें? अदना दरमियान में लाइन कट गई थी, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हम साफ और शफाफ इलेक्शन की राह हमवार करना चाहते हैं। हम दरमियान में रुकावटों को दूर करना चाहते हैं। और आपको भी जमीनी हकायक का मतलब पता है कि इलेक्शन प्रोसेस में जाने के लिए आपने तमाम स्टेक होल्डर से बात करनी होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि जमीनी हकायक के बगैर तो आप आगे की तरफ नहीं बढ़ सकते ना। तो यकीनन सर इस पे कंफ्यूजन है ना न्याजी साहब, इस पे कंफ्यूजन है सर। साफ और शफाफ कौन से इलेक्शन, जो 2013 में हुए थे या 2018 में हुए थे? अगर 2018 वाले भी साफ शफाफ नहीं थे तो 3 साल 7 महीने आप हुकूमत में क्यों बैठे रहे? आप छोड़ देते, आप साफ शफाफ इलेक्शन करा के फिर प्राइम मिनिस्टर बनते। आप बैठे थे तो ठीक था, आप वजारत उज़्मा की कुर्सी से हटे तो इलेक्शन साफ शफाफ नहीं रहे 2018 के। ये क्या डबल स्टैंडर्ड है सर? डबल स्टैंडर्ड नहीं है। हम तो डे वन से बिल्कुल एक क्लियर कैटेगोरिकली बात करते हैं। हमने सेनेट में हम जीत गए, उसके बावजूद हमने कहा कि इससे इदारे की इंटेग्रिटी को, इसकी सॉवरेंटी को पे असर आया है। लोगों ने मतलब अगर पैसे लगा के इलेक्शन लड़ने हैं तो इससे बेहतर है कि आप ऐसा निजाम लेके आए जहां पे इस बड़े इदारे पे, यानी कि पार्लियामेंट का हिस्सा है सेनेट भी, तो उस पे उसके वजूद पे कोई एतराज न कर सके। इसी तरीके के साथ हम कहते हैं कि एक इलेक्शन जो 73 में हुआ था या उससे पहले हुआ था, एक ही इलेक्शन कहा जाता है कि जिसके बारे में कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ हुए थे।
तो उसके अलावा जितने भी आज तक इलेक्शन हुए अमजद साहब मैं क्लियर करता हूं सर, सवाल क्लियर करता हूं। मुतालबा अगर साफ और शफाफ इलेक्शन है तो 2018 वाला साफ शफाफ था या नहीं था, एक बात। और दूसरा, जो साफ इलेक्शन आप कह रहे हैं वो अगस्त 2023 के बाद भी तो हो सकता है ना सर? तो मुकम्मल होने देना, बात सुन लेना। मैंने कहा कि उस इलेक्शन के बाद सब इलेक्शन पे एतराज आता रहा है। हर जमात दूसरी जो हुक्मरान करती है उस पर इल्जाम आते रहे कि ये साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं थे, इनको रिग किया गया। किसी ने कहा जी कि आपने आरटीएस सिस्टम को जो है ऑन कर लिया था, किसी ने ऑफ कर लिया। तो हम कहते हैं कि आए इन चीजों को साइड पे रख के ऐसे सिस्टम में जाते हैं जहां पे वाकईतन आपके जो इलेक्शन हो उसके कौन बारे आए में सर? कोई जमात नियाज़ साहब कौन आए? हैदर जमान कुरैशी साहब आए, नून लीग वाले हैं, यही लोग आएंगे ना सर? देखो, सबसे पहले देखो, सबसे पहले तमाम जमातें हैं, उसके अलावा जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने इस इलेक्शन में अपना किरदार अदा करना होता है। नहीं तो उसके लिए तो तैयार है, उसके लिए तो पीपल्स पार्टी भी तैयार है, उसके लिए नून लीग भी तैयार है, तो फिर मसला कहां पे है सर? अगर तैयार है तो क्यों डेट नहीं देते और क्यों उन इस्लाहात की तरफ नहीं बढ़ते? जो इलेक्शन प्रोसेस की जो साफ इलेक्शन प्रोसेस के राह में रुकावटें उसको दूर क्यों नहीं किया जाता? अगर गुफ्तन नशिस्तन की हम तो नशिस्त नहीं चाहते, हमारी मुज़ाकराती टीम बिल्कुल मिलेगी। खान साहब नहीं, मुज़ाकराती टीम मुज़ाकरात करेगी और जितनी निक शिक है उनको ठीक करेगी। अच्छा, कुरैशी साहब इस पर रिस्पॉन्ड कर दें। कुरैशी साहब वो चाहते हैं जी साफ शफाफ इलेक्शन, इस्तिलाहात वाले, बात तो ठीक है सर, तो इसमें तो एतराज नहीं होना चाहिए। उन्होंने सारी कर दी थी। और ये कौन सी बीच में कदगने जिसका न्याजी साहब जिक्र कर रहे हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन में इलेक्शन कमिश्नर इन्होंने खुद लगाया, नून लीग ने तो नहीं लगाया, या पीपल्स पार्टी ने तो नहीं लगाया, पीटीआई ने लगाया। अच्छा, इलेक्टोरल लॉज में सारी तरामीम इन्होंने खुद की, उसके बाद सेंसस इन्होंने करवाया, इलेक्शन की जो लिस्टें हैं वो इनकी गवर्नमेंट के नीचे बनी। यानी हल्का बंदियां जो हुई हैं नेशनल असेंबली की, प्रोविंशियल असेंबली की, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद वो भी इन्होंने की। केपीके वाली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो ट्राइबल एरियाज मर्ज हुए वो भी इनके नीचे हुए। ये कौन सी ऐसी अमेंडमेंट्स चाहते हैं? ये सिर्फ टोपी ड्रामा है। ये सिर्फ चाहते हैं कि इनको एनआरओ मिले, इनकी करप्शन ना निकले, और ये चाहते हैं इलेक्शन की डेट दें। भाई इलेक्शन की डेट बड़ी सिंपल है, अगस्त में जिस तारीख को 5 साल मुकम्मल होते हैं उसके 90 दिन के बाद इलेक्शन होने हैं, ये विद इन 90 डेज होने हैं। डेट कैलकुलेट कर ले। अब ये तो कहानियां खुल रही है ना कि कभी किसी को एक्सटेंशन की बात करते हैं, कभी किसी को कहते हैं कि मेरे मशवरे से आर्मी चीफ निकाल लो, दोस्तों के जरिए पैगाम, स्टोरियां खुलेंगी। तो ये सब टोपी ड्रामा है कि हमारे से बातचीत करें, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? अपने दौर में तो आप हाथ मिला के राजी नहीं थे, ना नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में बैठते थे, ना ऑपोजिशन से बात करते थे, ना लोकल्स में बैठे, कश्मीर में हमला हुआ ना अताब आप बैठे। आप तो ऑपोजिशन का हूं, और मैं आपके प्रोग्राम में जिम्मेवारी से अदनान कह रहा हूं, जब तक इमरान अहमद खान न्याजी बकलम खुद फिजिकली बैठ के टेबल पे मुज़ाकरात नहीं करेगा, कोई मुज़ाकरात होंगे भी नहीं, किसी मामले पे भी नहीं होंगे। सिंपल बात है। कुरैशी साहब आपने बनाई है मुज़ाकराती टीम, तो वो भी मुज़ाकराती टीम बनाएंगे ना, जैसे न्याज़ साहब कह रहे हैं। खुद तो खान साहब नहीं बैठेंगे। नहीं, मुज़ाकराती टीम के साथ खान साहब इस बारी बैठेंगे। खान साहब की मुज़ाकराती टीम को हम मानते ही नहीं है, उनके पास कोई पावर ही नहीं है। एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद इसी पे जवाब लेंगे। तंजीला बस ब्रेक। वेलकम बैक। तंजीला मुदर साहिबा, एक तो ये जो मुज़ाकरात की बात हो रही है और कुरैशी साहब कह रहे हैं कि, और ये बात सिर्फ कुरैशी साहब नहीं कह रहे, इससे पहले मरियम औरंगज़ेब और राना सनाउल्लाह साहब भी कह चुके हैं कि मुज़ाकरात उनसे करने जो संजीदा हों। तो मुज़ाकरात में कंडीशन ज़रूर होती है, तो क्या जो कंडीशंस हैं दोनों तरफ से वो ये बता रही हैं कि ये मुज़ाकरात सक्सेसफुल होंगे या नहीं? और दूसरा ये बताइएगा कि ये लॉन्ग मार्च क्या इम्पैक्ट डाल पाएगा मौजूदा हुकूमत पे? देखिए, जो आपका पहला सवाल है वो तो ये हुकूमत अगर बार बार इमरान खान साहब की क्लेम करती है कि वो मुज़ाकरात की तरफ नहीं आते, वो वापस पार्लियामान की तरफ नहीं आते, और वो जब वापस आने की बात करेंगे और यहाँ से किसी भी किस्म की जिद होगी या उसको मजबूत बनाया जाएगा, तो जाहिर है उसका ऑनेस्ट फिर मौजूदा हुकूमत के सर पे जाएगा। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को एंगेज करना चाहिए। आप समझ लीजिए वो एक जिद्दी बच्चा है सियासत का,
मैं ये नहीं कहूंगी कि वो सियासी चालें ठीक नहीं चलते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद उनको पता नहीं, उनको बिल्कुल पता है। जिस तरह से उन्होंने पब्लिक सेंटिमेंट को चार्ज किया हुआ है, जिस तरह से उसको वो यूज करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, और फिर जिस तरह से उन्होंने इदारों पे दबाव डाला, ये अनप्रेसिडेंटेड चीजें जो हो रही हैं पाकिस्तान में, ये पहले कभी नहीं हुई कि वो इदारे जिनसे कभी भी सवाल नहीं कर सकता था, वो इदारे जिन्होंने कभी आके अपने मौकफ का इजहार नहीं किया था, दे केम इनटू पब्लिक और अपना आके उन्होंने अपना मौकफ दिया। आई कांट कमेंट के ये कितना अच्छा प्रेसिडेंट है, ये कितना बुरा प्रेसिडेंट है, बट ये अनप्रेसिडेंटेड तो जरूर है। और इमरान खान साहब ने अगर ये किसी उसूल की खातिर किया होता, इतना दबाव डाला होता, तो शायद पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत होती। खान साहब ये सारी बातें सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए। और अभी भी अगर आप हकीकी आजादी मार्च की बात करें, उनके मार्च का इम्पैक्ट देखिए, मेरा ख्याल है कि खान साहब बहुत उम्दा किस्म की जंग लड़ते हैं बयानिए की, और वो बयानिए की जंग का शोर इतना ज्यादा है, और बाकी जमातें उस बयानिए की जंग में बिल्कुल आपको नजर नहीं आती, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो पब्लिक डिस्कोर्स हो। मतलब ये इतनी उम्दगी से ये दावा करते हैं कि 22 करोड़ अवाम हमारे साथ हैं, और ये 22 करोड़ अवाम के हक पे डाका है, ये 22 करोड़ अवाम नाहल हो गए। आप मतलब इसकी मैं छोटी सी मिसाल आपको दूं, एक साल राज साहब अमरीका गए, एक शख्स ने उनसे बदतमीजी की, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने आके टीवी पे कहा कि आपने देखा पाकिस्तानियों ने उनका इस्तकबाल कैसे किया, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने। तो वो जो एक शख्स को ओवरसीज पाकिस्तान, दे आर वेरी स्ट्रांग इन नैरेटिव बिल्डिंग, वेरी वेरी राइट। अच्छा अमजद नियाज़ साहब, में वो बहुत जीतेंगे, और अगर ये मौजूदा हुकूमत और इत्तेहादी जितने भी हैं, अगर ये इसको इग्नोर करेंगे और इन्हें लगेगा कि यार हम तो काम करेंगे और काम हमारा साबित कर देगा, नैरेटिव बिल्डिंग पे आता हूं मैं कुरैशी साहब से पूछूंगा। अमजद नियाज़ी साहब, इमरान खान साहब ने आज एक इंटरव्यू में कहा कि ना एस्टेब्लिशमेंट की उन्हें पहले जरूरत थी और ना एस्टेब्लिशमेंट की अभी जरूरत है। अंपायर की उंगली वाले बयानिए से एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत ना पहले थी ना अब है तक का जो सफर है, ये कैसे तय किया खान साहब ने? सबसे पहले तो अल्लाह की जात है और पाकिस्तान की अवाम है। अदनान एक बात याद रखो, कोई किसी का नहीं होता जब तक लोग आपके साथ नहीं होते। सारे इदारे उसके साथ चलते जिनके साथ लोग होते हैं। और आपके हाथ में अगर सबसे बड़ी गन भी दे दी जाए ना, दुनिया की लेटेस्ट तरीन गन दे दे, और अगर उसको चलाने वाला नहीं है ना, तो उस गन का कोई फायदा नहीं है। अगर आप में कैपेबिलिटी है, आप में कोई करंट है, तो तभी लोग आप में, आपके अंदर सच है तो लोग आपकी बात सुनते हैं। एक मेरे दोस्त ने ना अदनान एक बड़ी खूबसूरत बात की है सर, अगर आपको भी समझ आ जाए तो वो मैं कोट करता हूँ। मौलाना रूम कहता है कि जब अल्लाह ताला की जात किसी को पसंद कर ले तो उसके रास्ते में रुकावटें ना डालो, और जो रुकावटें है ना वो आप देखो, लोगों ने इतनी कॉन्स्पिरेसीज की, इतने मेरे समझने की बात नहीं वैसे मेरा ख्याल कुरैशी साहब समझन सर, he is the politician, he is your opposition। सर मेरी बात सुन लेना सर, फिर अपनी करना। देखिए, जब अल्लाह ने उनको पसंद कर लिया, पूरी पाकिस्तान की अवाम उनके साथ सारे अरबों के बावजूद खड़ी है, तो खुद सोचो कि अल्लाह ताला की जात को इमरान खान की कोई ऐसी बात तो पसंद है ना जो उनके दिलों में घिर कर रही है ना। अगर सच न हो तो तुम कितनी बातें करो। देखो, तुम्हारा चैनल जो तुम जितना भी यहाँ पे बातें करो, अगर तुम्हारी बात में वजन नहीं है ना, चाहे जितना आपको बड़े से बड़े चैनल पे बिठा दे दुनिया के, अगर तुम्हारी बात में वजन नहीं है, तुम्हारी कौन सुनेगा? आप छोटे ये कैसे डिसाइड करेंगे सर कि जो खान साहब वजन वाले हैं और हम सारे बेवजने हो गए? ये कैसे, ये पैमाना क्या है वजन और बेवजन वाला? मैंने वजन की बात नहीं की, मैंने कहा है कि लोगों के दिलों में बात घर उस वक्त करती है जब उसमें कोई सच्चाई होती सर, अगर लोग खान साहब के साथ हैं, और आपके बकौल मौलाना रूम का जो मुहावरा है कि जब लोग साथ होते हैं तो अल्लाह साथ है, अल्लाह भी साथ कर दिया खान साहब के, लोग भी साथ कर दिए, तो जरूरत क्या थी 4 दफा आर्मी चीफ से छुप कर मिलने की? सर, साफ और शफाफ इलेक्शन वाहिद मकसद। वो आर्मी चीफ ने तो नहीं कराने सर, वो चीफ इलेक्शन, बात सुन लेना सर, वो चीफ ने कराने, पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कराने थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने नहीं कराने इलेक्शन। ओहो, मेरी बात सुने, पहले कौन सा उन्होंने नहीं कराए, अभी जो गवर्नमेंट आई है तो अब छोड़े ना इन बातों को। अब टीवी पे बहुत सारी सच्चाई हम बयान करें ना, मामला उलझ जाएंगे।
बात यह है कि इनमें क्या औकात थी, ये जो मूंछों वाली सरकार बैठी है या इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर है, इनके तो 50 से 20 केस है। भाई साहब, केस वाले रात सर रिस्पॉन्स ले लो, पॉलिटिकल रिस्पॉन्स ले लो। मैं तो बतौर एक एंकर एक सवाल ही पूछ रहा हूं। कुरैशी साहब, आज जो अगर सच पूरा बता देना तो पाकिस्तान इसलिए तो कहता है कि मेरा मुंह ना खुलवाओ, चुप रहने दो। सर बात यह है कि अल्लाह भी आपके साथ, अवाम भी आपके साथ, फिर भी आप सच नहीं बोल सकते। तो हमारे साथ तो मैं अवाम और बकौल आपके अल्लाह भी हमारे साथ नहीं है। मेरी बात सुनो कुरैशी साहब, अदनान, मेरी अपना प्रोग्राम मत बंद करा, हमारा साथ जो है आपका प्रोग्राम बंद करा देगा, हौसले से चल। कुरैशी साहब, सर आप ये बताइए सर, जो मौलाना रूम ने फरमाया और उस पर पूरे उतर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, तो ये बड़ा मुश्किल है सर आपको इनका मुकाबला करना। और दूसरा जो तंजीला साहिबा ने बात की थी उस पर जरूर रिस्पॉन्स कीजिएगा। जो नैरेटिव बिल्डिंग में जितनी सक्सेसफुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब हैं, आप 11-12 पार्टियां मिलकर भी एक काउंटर नैरेटिव बिल्ड नहीं कर पाए 6 महीनों में, 5 महीनों में। अच्छा, मुझे भी अब इन्होंने मौलाना रोम का एनालॉजी दी, मैं भी अपना बयानिया बना दूं आपकी अगर इजाजत है। सर अल्लाह ताला की जात ने लाखों की तादाद में पैगंबर भेजे और आखिर में खत्मुर रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, ठीक है। और जो दीन का राय हक का बयानिया है वो दुनिया को, कौम को, मुसलमानों को, अपनी उम्मत को देने के लिए। लेकिन आप उस चैंपियन को दाद दें कि जो एक शैतान की जात है जिसने लोगों को वरगलाया, ठीक है। और ये हमारा दीन, हमारी सीरत बताती है कि बयानिया बनाने वाला, झूठा बयानिया बनाने वाला, लोगों को वरगलाने वाला, वो तब भी शैतान कहलाता था सदियों पहले, वो आज की जिंदगी में भी शैतान है। और उस शैतान की जो शैतानियत है, जो बयानिया है, वो आज आपको 5G वॉरफेयर की शक्ल में नजर आ रहा है। चाहे वो साजिश का बयानिया हो, चाहे वो मुझे निकाला का बयानिया हो, जो भी बयानिया हो गलत, और मुझे बात कर दिया, एम्बेसडर ने ये कह दिया, इदारों ने ये कर दिया, कोई भी चीज तो आप अरशद शरीफ की हलाकत के ऊपर टारगेट के लेंगे, ना आपके अगलों को पता है ना पिछलों को पता है, अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, आप बोल रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद है वो बयानिया जरूर बनाते हैं, उनको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, प्लैटिनम मेडल मिलना चाहिए, लेकिन सच सच है, झूठ झूठ है, ये आश्कार होगा। बाकी रही बात, उन्होंने कहा हमारा मुंह ना खुलवाएं। 2018 में खान साहब अपनी ताकत पे आए थे, अभी भी आएंगे, ऐसा जोम माजी में भी बड़े लोगों को था। और याद रखना, एक बड़ा किसी समझदार आदमी ने कहा था, ये जो है ना गर्दन में सरिया किसी भी लीडर की आ जाए कि मैं अब इनविंसिबल हूं, मैं इन सब से अब अकेला ताकतवर हूं, ये पॉपुलैरिटी ही आपको मरवाती है। बिल्कुल से एक ब्रेक, यही गलती करवाती है, और आपके जो हमारी चमचे होते हैं वही आपको मरवाते हैं। ये धीरे धीरे चलना चाहिए। अगर पॉपुलर हो ही गए हैं, बकौल इनके इलेक्शन भी जीत ली है, तो इसको संभालें। सर 30 सेकंड, कुरैशी साहब 30 सेकंड और ले लो, मुझे ब्रेक पे जाना है। काउंटर नैरेटिव पे सर 30 सेकंड, आहिस्ता आहिस्ता खेले, देखें, मुज़ाकरात करें, पार्लियामान में आ जाएं। अभी भी माफी शाफी मांग के पैसे शैसे अपनी तनख्वाहें तो ले रहे हैं, तो आ जाएं वापस और वहां लेजिस्लेशन भी कर लें, तो सड़कों पे नहीं हो। एक ब्रेक पे जा रहा हूं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद साहब का लॉन्ग मार्च जो कि लाहौर की हदूद से निकलने की भरपूर कोशिशों में है, इस्लामाबाद पहुंचेगा या नहीं, ब्रेक के बाद। कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं तंजीला मैम। हुकूमत वक्त कह रही है कि ये खूनी मार्च होगा, सबूत के तौर पे वो एक ऑडियो सामने ले आई अली अमीन गंडापुर की, जो असले की बात कर रहे हैं, बंदों की बात कर रहे हैं। नतीजा क्या निकलेगा और हुकूमती खदशात किस हद तक दुरुस्त हैं, तंजीला मैम? देखिए, सिर्फ हुकूमत नहीं कह रही, पहले फवाद चौधरी साहब से रशीद पर गुफ्तगू करते रहे हैं कि ये खूनी मार्च था, और सबसे बड़ी कुर्बानी खान साहब कहते हैं कि चोरों की गुलामी से बेहतर है कि आप अपनी जान कुर्बान कर दें। जब आप इस तरह की गुफ्तगू करते हैं तो जाहिर खदशात तो पैदा होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि दोनों जानिब को इस बात पे जोर देना चाहिए कि किसी भी बेगुनाह की जान ना जाए, कोई ऐसा मिसहैप ना हो। पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता, पाकिस्तान की जो एक इमेज है, परसेप्शन है पूरी दुनिया में, हम अफोर्ड नहीं करते कि हम अपने
सियासी तनाज़ात के लिए पाकिस्तान में तसादुम की फिजा बनाए, और वो तसादुम जो है वो किसी के भी हक में नहीं जाता, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूट करता है, ना मौजूदा हुकूमत को सूट करता है। मुझे ये लगता है कि ये जो ओए तोए और तड़ियों की जबान है दोनों जानिब से, इसको थोड़ा सा काम डाउन होने की जरूरत है। ना एक दूसरे को आप पब्लिकली एम्बैरेस करें, क्योंकि अल्टीमेटली अदनान देखें, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे को चोर कहने से एक रस्म शुरू की थी, आज आप ये सोचिए कि उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि सारे ही सियासतदान चोर साबित हो गए हैं। उनके ऊपर कोई केस अदालतों में साबित हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन अवाम में एक ऐसी तकसीम हो गई है कि एक पार्टी के मानने वाले दूसरी जमात के लीडर्स को चोर कहते हैं, और दूसरी जमातों के मानने वाले जो उनकी मुखालिफ जमातें उनके लीडर्स को चोर कहते हैं। तो आपने सियासी इदारों को इतना कमजोर कर दिया। लेकिन खान साहब को मैच्योरिटी का मुजाहरा जाहिर करना पड़ेगा, खान साहब को ईमान लाना पड़ेगा कि उनको जो वोट पड़े थे वो सिर्फ उनको वजीर आजम बनाने के लिए नहीं पड़े, उनको वोट पड़े हैं पार्लियामान में उन वोट डालने वालों की नुमाइंदगी करने के लिए। और नुमाइंदगी आप हिज़्ब इख्तिलाफ में रह के भी कर सकते हैं, सियासत हिज़्ब इख्तिलाफ की भी होती है। खान साहब जैसे इक़्तिदार से वेरी राइट, टाइम खत्म हो गया। अमजद नियाज़ी साहब, ओवर टू यू सर। इमरान खान साहब तो एक बड़ा लंबा रूट उन्होंने दिया है, वो सांप जैसा नक्शा है जो खान साहब ने फॉलो करते हुए पहुंचना है इस्लामाबाद। तो वो तो लाहौर की हदूद में ही वापस लाहौर चले गए बातचीत करने, सोने या रेस्ट करने नहीं। तो क्या आपको लगता है कि वो इस सांप जैसे नक्शे को फॉलो करते हुए इस्लामाबाद पहुंच सकेंगे? आपने मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की ट्वीट नहीं पढ़ी जिसमें उन्होंने खुद कहा है कि जो रीमर्स है ना इस पे ना जाए, क्योंकि पहले ही हमारा डिसाइड हुआ था कि हम डे के टाइम में जो है मूव करेंगे आगे की तरफ, क्योंकि लाहौर अभी नजदीक था। तो वो मूव करके फिर दोबारा इंशाल्लाह फिर स्टार्ट होगा, तो कोई बात नहीं है। हमें पता है कि हमने किस दिन रावलपिंडी जाना है और हम उस टाइम के मुताबिक ठीक प्रोसीड करें। देखिए, लोगों का जमे गफीर है, सड़कों पे है, आगे है, लोग जगह जगह पे, मतलब इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती जीटी रोड पे कि इस बड़ी तादाद में लोग वेलकम कर रहे हैं, लोग मतलब सड़कों पे नाच रहे हैं खुशी से कि इमरान खान को हम एक दफा देख लें। तो आप खुद अंदाजा करें कि इमरान खान तो आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, और जिनके गलों पे छुरी फिरने वाली है ना, वो जरा अपनी खैर मनाए दुम्बे, जो इस वक्त कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात नहीं करते। उनके लिए बेहतर ऑप्शन यही है कि मुज़ाकरात की तरफ चले जाएंगे, बिल्कुल ठीक, कुछ उनकी इज्जत रह जाएगी। क्योंकि हमारा तो एक ही मुतालबा है कि साफ और शफाफ इलेक्शन, हमने कोई एनआरओ नहीं मांगना जिसमें अपने बिल्कुल ठीक। कुरैशी साहब एनआरओ नहीं मांग रहे, साफ शफाफ धुले हुए इलेक्शन मांग रहे हैं एक, और दूसरा खूनी लॉन्ग मार्च होगा। और क्या इस्लामाबाद पहुंचेगा कि नहीं सर? ये सांप वाला नक्शा और सांपों के बीच, और आपको पता है सांप सीढ़ी वाली गेम आपने भी खेली होगी जब आप लूडो खेलते थे, तो आप देख लीजिएगा गुजरांवाला के करीब जब पहुंचेंगे तो बहुत सारे सांप इनको वहां इंतजार कर रहे हैं जो इनको वापस पहुंचा देंगे। दूसरा, ये कैसा मार्च है जो दिन के टाइम होता है और रात को जितना सफर किया होता है उतना लीडर वापस अपने घरों में जाके सोते हैं। ये कौन सी जिद्दोजहद है? हकीकी आजादी की जंग में तो तंबुओं में रहना पड़ता था, ओपन छत के नीचे रहना पड़ता था। हमारी पार्टी ने लॉन्ग मार्च किया, हमने कराची से इस्लामाबाद तक किया, रातें गुजारी, चेयरमैन वहां मौजूद रहते थे, कारकुनों के बीच में सोते थे, रात को ओपन ट्रक के ऊपर सफर करते थे, जो है कंबल कभी हम उन पे डालते थे, कभी तारों से ढक करना पड़ता था। ये तो अयाश लोग हैं, रात को ये पार्टी करते हैं, सुबह 12-1 बजे काला चश्मा लगाकर आ जाते हैं कौम को। नहीं, काला चश्मा रात को भी लगा होता है सर, काला चश्मा रात को भी लगा होता है सर। मैंने तो मौजूद तरीके से कहा है कि दिन को लगा होता है, दिन को धूप होती है। ये आपको पता होगा कि अल्ताफ हुसैन के बाद ये दूसरी शख्सियत है जो रात को भी काला चश्मा लगाती हैं, ना जाने उसकी क्या वजह है। दूसरी बात यह है कि लोग जो है वो वहां किलोमीटर 1.5 के रेडियस में जो इनके हमारी हैं वो आते हैं, जलवा अफरोज होते हैं, शक्ल देखते हैं, इनकी बातचीत सुनते हैं, चले जाते हैं। तो मार्च तो वो करता है जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान ने किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, लोग चले। जो राजनपुर का बंदा है वो भी इस्लामाबाद जाएगा। अब इनकी साउथ पंजाब की तंजीम अभी तक लड़ रही है कि हमें जुमे को या हफ्ते को जाना है मुल्तान से या रहीमयार खान से। भाई आपने जीटी रोड पे मार्च करना है तो जाए अपने लीडर के साथ, 10 रातें नहीं गुजार सकते हकीकी आजादी की जंग के लिए। तो ये फिल्म है,
ये फिल्म स्पॉन्सर्ड है, टाइम खत्म हो पैसे गया। इनके पास अब है नहीं, पैसे खा पी गए हैं पार्टी फंड वाले। तीनों मुअज़्ज़िज़ अब ये लोगों मेहमानों को का बहुत शुक्रिया। नाज़ जमहूरियत का भी हुस्न है और इखलाकियात भी यही कहते हैं कि बातचीत से मामलात को हल करना चाहिए। जैसे तंदीला ने कहा कि कल तक पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले एक दूसरे को गालियां देते थे, आज वो बैठ के खाने खाते हैं और सियासत करते हैं। सियासत में इतना भरम ज़रूर रखिए कि कल को अगर मिलना मिलाना हो और मिलकर हुकूमत करनी हो, मिलकर जमहूरियत चलानी हो, तो एक दूसरे को गले लगा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।